जी। हाँ आप जी, सब ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि माननीय डॉक्टर साहब से जब से परिचय हुआ और मैं तो धन्य हो गया। बाबू रतिराम जी से तो मेरा परिचय था, लेकिन माननीय डॉक्टर साहब से मैं वंचित रहा। और रोहतक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के संदर्भ में हमारा परिचय हुआ और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आपने भी मुझे कई बार अपने मन ही मन बोल देते हैं कि पंडित जी आओ आज। तो उसी श्रृंखला में मैं आप सब लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और बहुत ही सुंदर सुंदर विषय माननीय डॉक्टर साहब ने चयन किया है। वो विषय ये है कि आज धरती पर जो उथल पुथल मची हुई है, शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं वैसे ही हिंदी का स्टॉक मेरे पास थोड़ा कम है। मैं प्रयास करूंगा सरल से सरलतम बना करके रखने का कि आज धरती पर जो उथल पुथल मची हुई है, संपूर्ण विश्व के आंगन में चरई वेती यही हम देख रहे हैं। उसमें भी लोगों के मन में शांति नहीं है। लोग अस्थिर हो रहे हैं और अस्थिर किया जा रहा है। कुछ तो जानबूझ करके अस्थिर कर रहे हैं और कुछ अपने किए कारनुमा के अनुसार अस्थिर हो रहे हैं। इन सब का समाधान एक ही है, वो है वेद। इसलिए माननीय डॉक्टर साहब ने बहुत ही हार्दिक विषय को रखा है कि विश्व के शांति में, विश्व में शांति के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है वेद रूपी रास्ता। वेद रूपी रास्ता ये माननीय डॉक्टर साहब ही नहीं कह रहे हैं, अपितु हमारे जितने भी ऋषि मुनियों का आगमन हुआ, जितने भी ऋषि मुनिगण आए, सब ने हमें वेदों के तरफ लौटने के लिए बोला। किसी ने ये नहीं कहा कि गीता के तरफ लौटो, किसी ने ये नहीं बोला रामायण महाभारत और पुराने की तरफ लौटो, किसी ने ये भी नहीं कहा कि कुरान के तरफ, बाइबल के तरफ, त्रिपिटक जिंदा विस्ता बीजक गुरु ग्रंथ के तरफ लौटो। अगर लौटना ही है और मानव मात्र के लिए ही लौटना एकमात्र रास्ता है, जिस रास्ते को हम वेद रूपी रास्ता बतलाते हैं, जो वेद रूपी रास्ता मानव समाज से आज अलग होता जा रहा है। मानव समाज ने वेद रूपी रास्ते को छोड़कर अनेक अस्थिरता वाला रास्ता को अपना लिया है। इस कारण आज अशांति है। तो इस अशांति को मिटाने के लिए एक ही मात्र रास्ता ये वेद रूपी रास्ता है। वेद मुकद्दस में परमात्मा का यही उपदेश है, वेदहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परोस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमित्तुमेति नान्ना पंथा विदते आयनाय। परमपिता परमात्मा का उपदेश है अपने संतानों के लिए कि ऐ मेरे संतानों, सही अर्थों में अगर रास्ता पाना चाहते हो तो वो एकमात्र रास्ता है वेद रूपी रास्ता। उस वेद रूपी रास्ता में चलने पर खुद को जानोगे और तुम्हारी परंपरा क्या है वो भी जानोगे, कि तुम किस पिता के पुत्र हो उसे भी जानोगे। इसीलिए यही मंत्र बहुत ही प्रेरणादायक मंत्र है कि उस महान आत्मा को मैं जानता हूं, उस महान परमात्मा को मैं जानता हूं। ये कौन कह रहा है? ये परमात्मा के संतान द्वारा ये बताया जा रहा है कि परमात्मा के जो संतान हैं वो संतान परमात्मा को जाने। परमात्मा को जाने बगैर मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि हम संतान उसी के ही हैं या परमात्मा के ही हैं। जैसा बताया गया है, त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतकत बभूविता धाते सुमनमी महे। परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया है। अब मानव समाज के लिए दुर्भाग्य ये है कि एक इस्लाम को छोड़कर
और कुछ मतांधों को छोड़कर परमात्मा को पिता प्रायः मानव कहलाने वाले कहते हैं, मानते हैं। परमात्मा को पिता कहते हैं, चाहे वो बाइबल का मानने वाला हो, और वेद के मानने वाले तो मानते ही हैं। साथ ही साथ हिंदू कहलाने वाले भले ही वो वेद के अनुकूल अपना जीवन को व्यतीत न करें, लेकिन वेद को वो डिनाई नहीं करते हैं, वेद को अस्वीकार नहीं करते हैं, वेद को वो मानते हैं, वो भी परमात्मा को पिता मानते हैं। इस्लाम वालों ने इनकार किया पिता मानने से कि पिता क्यों होंगे वो? परमात्मा ना, अल्लाह ना किसी का पिता है ना किसी का पुत्र है, ना उसका कोई पुत्र है ना वो किसी का पिता है, ना उसका कोई पिता है ना वो किसी का पिता। ये मान्यता है। त्रिपिटक जिंदा व्यस्ता बिजक वाले ये तो मानते ही नहीं है, परमात्मा से कोई वास्ता ही नहीं है। अब दुर्भाग्य ये है कि यह आत्मा ऋषि दयानंद की मान्यता ये रही कि जब गुरु विरजानंद के पास गए तो बाहर से जब उन्होंने दस्तक दी, अंदर से गुरु ने पूछा कौन? बाहर से शिष्य दयानंद ने यही कहा, गुरुजी मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। बहुत ही हृदय छूने वाली बात है। गुरुजी ने देखा, सुना, समझा, परखा कि ना मालूम अब तक कितने विद्यार्थियों को मैं पढ़ाया हूं, खुद को जानने के लिए कोई नहीं आया। ये होनहार विद्यार्थी होगा, और होनहार होने के कारण उन्होंने दरवाजा खोल दी और परिचय हुआ। दयानंद के जो सवाल थे, गुरुजी मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। गुरु विरजानंद ने कहा कि बेटा, आज इस भूल भुलैया की दुनिया में लोग तो अपने आप को ही भूल चुके हैं, और आप में वो खूबी मैं देख रहा हूं। आपसे मैं उन बातों को सुना हूं कि आप अपने को ही जानना चाहते हैं। आज धरती पर विचरण करने वाले जिनका नाम मानव पड़ा, अगर ये मानव अपने आप को जान लेते होते तो मैं भी दावा के साथ कह रहा हूं, ऋषिवर देव दयानंद को सामने रखकर या दयानंद का हवाला देकर, कि मानव किसी भी मुसीबतों का सामना नहीं करते और ना उन्हें किसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। पता ये लगा कि लोग अपने आप को भूल चुके हैं। जब हम अपने आप को भूलेंगे तो फिर हमारा उद्देश्य क्या है, कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों का पालन हम क्यों और कैसे कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा का यह जानना मानव मात्र के लिए अनिवार्य है। इसलिए ऋषि दयानंद की मान्यता यह है कि परमात्मा को जानने से पहले खुद को जानना पड़ेगा। अगर खुद को नहीं जाना तो परमात्मा को भी नहीं जान सकता। ऋषि दयानंद इसमें एक शब्द और जोड़ रहे हैं। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कि सृष्टि रचना को जिसने नहीं जाना, सृष्टि विज्ञान को जिसने नहीं जाना, ना तो वो खुद को जान पाएगा, ना ही वो परमात्मा को जान पाएगा। इसलिए सृष्टि रचना का भी, सृष्टि विज्ञान का भी जानना बहुत जरूरी है। आज अशांति क्यों है? अशांति इसीलिए है कि उसी सृष्टि विज्ञान को ही लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, और मनमानी तरीके से जिसके मन में जो आया उन्होंने वैसा ही कह दिया। उदाहरण के रूप में कि अगर ये लोग सृष्टि विज्ञान को जानते होते, खुद को जानते होते और परमात्मा को जानते होते, तो ये कहने की गुंजाइश कहीं भी नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं होती कि वो परमात्मा जो चाहता है सो करता है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है। परमात्मा के अंदर में केवल और केवल सृष्टि रचना के लिए ही इच्छन गुण है। इसके अतिरिक्त परमात्मा के अंदर में किसी प्रकार का लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, वो इच्छा आदि गुणों से रहित है। परमात्मा की इच्छा के मुताबिक चले, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहां कुरान वालों की मान्यता है
कि इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह तैयार किया अल्लाह ने। मरने के बाद नेक आदमी या बद आदमी, इन दोनों के रूह को, दोनों की आत्मा को, सोल को बंद कर दिया जाएगा इल्लीन और सिज्जीन में, एक पापी के लिए और एक पुण्यात्मा के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि गीता के अंदर में योगेश्वर कृष्ण ने उपदेश दिया है कि भाई आत्मा क्या है इसको तो जानो। बोले आत्मा तो वो है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, हवा के लिए उसे उड़ाया जाना भी संभव नहीं और उसे कैद करना भी संभव नहीं है। अभी देखिए कि विद्या और अविद्या में भेद देखिए। एक तरफ वैदिक मान्यता के अनुसार योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा वो चीज है कि जिसे कैद किया जाना संभव नहीं है। और कुरान के अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है कि इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह है, दोनों जगहों में आत्मा को कैद कर लिया जाएगा। आप विचार में अंतर हो गया है। जब विचार में अंतर हो गया, इसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहे जा रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है। भाई ईश्वर और अल्लाह दोनों में तो ये फर्क आ गया। ईश्वर का उपदेश क्या है? ईश्वर का उपदेश है, और योगेश्वर कृष्ण ने अपने मनमानी ढंग से भी नहीं बोला इस बात को। उन्होंने वेद का हवाला दिया, वेद का प्रमाण दिया, और वैदिक मान्यता, वैदिक सिद्धांत यही है कि आत्मा अनादि तत्व है। आत्मा का बनाने वाला परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। तीनों चीज अनादि हैं, तीनों स्वतः है। और है कब से? कि बराबर से। जब से परमात्मा है उस समय से ही जीवात्मा है, जब से परमात्मा है उस समय से जीवात्मा और प्रकृति, ये तीनों बराबर है। तीनों में भेद बता दिया, तीनों में फर्क बता दिया, अंतर बता दिया। तीनों में अंतर यह है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीव आत्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। तो जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है। ये भेद बता दिया। लेकिन यहां ये लोग बतला रहे हैं कि हम समाज में, मानव समाज में एकता लाना चाहते हैं। अभी पिछले दिन एक पाकिस्तानी मुफ्ती साहब, फजल हमदर्द नाम है, उनसे मेरी वार्ता हुई और उनकी भी मान्यता यही है कि मानव समाज में हम एकता लाना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी ये कह रहे हैं, जिनको मैं MBBS मुन्ना भाई बोल रखा हूं। उन्होंने कहा द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, और उसी पर ही मैंने उनसे सवाल किया। अब यहाँ देखिए, जो हिंदुइज्म एंड इस्लाम बोल रहे हैं और उसमें सिमिलरिटी बताया जा रहा है, जब यही आत्मा को लेकर के ही मतभेद हो गया तो सिमिलरिटी कहाँ है, समानता कहाँ है, बराबरी कहाँ है? इसके बावजूद भी आज मानव समाज में उसी ईश्वर के नाम से महज दुकानदारी चलाई जा रही है। यही कारण बना कि मानव समाज में अशांति का, मानव समाज में शांति की स्थापना तब हो सकती है या तभी हो सकती है जब सच्चाई को धारण कर ले। यही कारण बना कि ऋषिवर देवदयानंद ने अपने आर्य समाज के 4था नियम में भी यही लिखा है, सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऋषि ने ये नहीं कहा कि आर्य समाजियों को, जबकि 3रा नियम में आर्य समाजियों के लिए कहा, आर्यों के लिए कहा, लेकिन 4था नियम में ऋषि ने आर्यों का नाम नहीं लिया। यहाँ मानव मात्र के लिए, क्योंकि यथेमम वाचम कल्याणी मां बदानी जनभ्या है। परमात्मा का उपदेश है कि ये वेद वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए ऋषि व देवदयानंद कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि सत का ग्रहण और असत का परित्याग ये मानव मात्र के लिए उचित है। अगर मानव सत का ग्रहण नहीं किया तो वह शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है।
अगर सत्य को ग्रहण करे तो शांति का प्राप्त करना, शांति का पाया जाना, शांति का मिलना स्वाभाविक होगा। आज दुर्भाग्य यही है कि सत्य को लोगों ने तिलांजलि दिया है। सत्य से लोग विमुख हो चुके हैं और हो गए हैं। सत्य से विमुख होने का यही नतीजा है आज संपूर्ण विश्व के आंगन में उथल पुथल मची हुई है। मानव समाज में शांति का लेश मात्र भी दिखाई पड़ना संभव नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण यही है कि लीक से हट गए हैं, सत्य से विमुख हो गए हैं। सत्य से विमुख होने वाले कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऋषि व देवदयानंद बार बार इन्हीं बातों को याद दिलाते हुए जनमानस को या जनमानस में उन्होंने यही उपदेश दिया है कि ऐ धरती पर विचरण करने वाले मानव कहलाने वालों, परमात्मा को जानो, खुद को जानो, सृष्टि को भी जानो, सृष्टि रचना को भी जानो, सृष्टि विज्ञान को भी जानो। क्यों कि मानव जीवन का लक्ष्य यही है। मानव उस परमात्मा का सानिध्य लाभ कर सकता है। अगर मानव परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर पाया तो जिस परमात्मा की ये संतान है, अगर पिता को नहीं जान पाया, पिता को नहीं समझ पाए, पिता का परिचय जिस संतान को नहीं है, पिता से जिसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, ऋषि कह रहे हैं वो मानव कहलाने के हकदार या अधिकारी नहीं है। इसलिए देखिएगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि ऋषि दयानंद के काल में और ऋषि दयानंद से पहले बहुत सारे मनीषियों का, महापुरुषों का आगमन हुआ, जिन लोगों को क्या क्या नाम से पुकारा गया, जिन लोगों ने मानव समाज में एक रूपता लाने का प्रयास किया, मानव समाज में समानता लाने का प्रयास किया, मानव समाज का समान अधिकार के लिए आवाज उठाई, लेकिन उन सब लोगों ने ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर को तिलांजलि दिया, ईश्वर को त्याग दिया। ऋषि दयानंद में खूबी देखिए, ऋषि दयानंद भी मानव समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को लाने के लिए ऋषि दयानंद ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की बात कह रहे हैं। ईश्वर सानिध्य प्राप्त करने का उपदेश ऋषि दयानंद दे रहे हैं। वह इसलिए कि ऐ मानो, हम संतान उसी परमात्मा के ही हैं। अगर पिता के साथ हमारा कोई संपर्क और संबंध न रहा, पिता को हमने नहीं जाना, पिता से हमने अपना ताल्लुक को कता ताल्लुक कर दिया, तो हम उसके पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। इन बातों को ना तो लेनिन ने जाना, ना होचिमिन ने जाना, ना माओ सेतुंग ने जाना। यानी उस तबके के जितने भी लोग रहे हैं वो सब समाज में एकता लाने की बात तो की है, लेकिन समाज में एकता लाने के लिए परमात्मा का हवाला किसी ने नहीं दिया। सबने परमात्मा को छोड़ा, सबने परमात्मा को तिलांजलि दिया। ऋषि दयानंद का उपदेश है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा को तिलांजलि देना ये मानव का काम ही नहीं है, क्योंकि मानव का नाता जुड़ा हुआ है उस परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा के हम संतान हैं। केवल इतना ही नहीं, अब देखिए कहां कहां अशांति रूपी बात कही गई है। कुरान वालों की मान्यता है जो बदकार लोग होंगे, जो गलत काम करने वाले होंगे, जो बेईमान होंगे, जो ईमान नहीं लाए होंगे, जो इस्लाम को स्वीकार नहीं किया होगा, जो इस्लाम के अधीन नहीं आए होंगे, तो उन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। और ये एक आश्चर्य की बात यह है, मैं आप लोगों से ये भी बता रहा हूं कि जिस जन्नत और जहन्नुम की तस्वुर लोगों ने की है, या जो स्वर्ग और नरक की कल्पना लोगों की है, ना तो स्वर्ग किसी ने देखा, जीते जी तो किसी ने देखा ही नहीं, और नरक किसी ने जाना ही नहीं, जीते जी किसी ने देखा नहीं, और मर करके किसी ने देख करके आकर बोला भी नहीं। ख्वाबी जिंदगी में ये बहक रहे हैं। ऋषि दयानंद इसे रोकते हुए कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम लोग गलत फहमी के शिकार बनते जा रहे हो। तुम्हें यह मालूम ही नहीं है
तुम्हें यह आभास ही नहीं है कि स्वर्ग होता क्या है। स्वर्ग के माने सुख होता है, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। अर्थात घर में, परिवार में जहाँ सुख शांति चैन और अमन है, जितने भी मेंबर रहते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के साथ हार्दिक वातावरण बना करके रहते हैं, सब जगह मेल है, कहीं पर भी कोई क्लेश नहीं है, वो घर स्वर्ग है। और इसका विपरीत जहाँ है वो नरक है। तो इस्लाम वालों की मान्यता है कि जहन्नुम में डाले जाएंगे उन काफिरों को, उन मुशरिकों को, उन बेदीनों को, और जहन्नुम में जलाया जाएगा। जल करके यह शरीर के जो चमड़ी हैं ये राख हो जाएंगे, जल करके शरीर के चमड़े गल जाएंगे, और अल्लाह का कहना है मैं दोबारा नया चमड़े लगा दूंगा। लेकिन आज सारे पढ़े लिखे लोग हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं। माननीय डॉक्टर शर्मा जी जैसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न और भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं। मैं दावा के साथ सीना ठोक करके एक बात आज आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि मानव शरीर में ये जो चमड़ी है, ये चमड़ी अगर बनने की जगह है वो केवल मां का उदर है। मां के उदर से बाहर शरीर का चमड़ा बनना संभव ही नहीं है। अब ना मालूम अल्लाह ने कौन सा अटकल लगा रखा वहां पर, अल्लाह ने कौन सा विज्ञान वहां पर ईजाद किया है कि शरीर के चमड़े गल जाएंगे फिर मैं नया चमड़ा लगा दूंगा। ये कहां से संभव हुआ, कैसे संभव हुआ, ये तो वही लोग जाने। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इससे शांति का आना संभव नहीं है। यही अशांति का कारण है। क्यों कि शांति रूपी रास्ता को हमने त्याग दिया है, शांति रूपी रास्ता को हमने छोड़ दिया है, अशांति रूपी रास्ते को हमने अपनाया है, अशांति रूपी रास्ते को हमने अपने जीवन में उतारा है, जिस कारण ये सारा नतीजा आज हमारे सामने में है। ऋषि दयानंद इसीलिए मानव समाज को ये उपदेश दे रहे हैं कि वाकई में अगर शांति चाहते हो, और शांति का चाहना ये मानव मात्र का फर्ज है, कर्तव्य है, दायित्व भी है शांति का चाहना। लेकिन शांति तो चाहने की चीज नहीं है। शांति अगर चाहते हो तो तुम्हारा कार्य भी शांति रूपी कार्य हो, पर तुम्हारा कार्य अशांति रूपी है और चाहते हो शांति आ जाए। और इसका जीता जागता प्रमाण 15 अगस्त से हम लोग निरंतर देख रहे हैं अफगानिस्तान में। वो चाहते हैं कि यहां पर शांति चैन और अमन हो। भाई शांति चैन और अमन की स्थापना करने के लिए अगर तालिबानी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए वहां पर कत्लेआम किया जा रहा है, कत्लेआम किया गया है, ना तो महिलाओं को देखा गया, ना बच्चों को देखा गया, ना बूढ़ों को देखा गया, तो इसी का ही नाम अशांति है। जो काम हम अशांति वाला करें और हम केवल जुबानी जमा खर्च लें कि शांति हमें चाहिए, तो शांति का आना कैसे संभव होगा। यही ऋषि वरदेव दयानंद का ही उपदेश है, जद जपोति तद कार्य करोति। जैसा बोलो वैसा काम करो। अगर तुम बोलते कुछ हो, काम तुम्हारा कुछ और है, काम कुछ और करते हो, तो जान रखो इससे तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। शांति प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक ही मात्र रास्ता है, जो मैं पहले ही बोला, नाना पंथ विदते आयनाय। अनेक रास्ता सही नहीं है, अनेक रास्ता सच्चा नहीं है। सही और सच्चा रास्ता केवल एक ही है। सही और सच्चा रास्ता को लोगों ने जाना नहीं, और रास्ता को ही नहीं जाना, सही और सच्चा तो बहुत दूर की बात है। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस देव की चर्चा प्रायः हिंदू घराने में है, और दुनिया के, भारत के किसी और प्रांत में हो या ना हो, लेकिन बंगाल प्रांत में ठाकुर ठाकुर के नाम से, बाबा बाबा के नाम से रामकृष्ण परमहंस देव को जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस देव के पास जब स्वामी विवेकानंद पहुंचे, पहली बार मुलाकात की, और पहली मुलाकात में नरेंद्र, तब उनका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र ने पूछा, बाबा आपने माँ को देखा है क्या? तो वो साफ शब्दों में कह रहे हैं, गाली देकर, माँ के देखना क्या है रे साला,
माँ से बात भी किया हूँ। अब दुनिया वालों को इस पर चिंतन और मनन करना है। अगर माँ काली को ईश्वर के नाम से बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि माता और पिता दोनों ही कहा गया है। त्वम हीना पिता वत्सुतम माता शतक्रतु बहुविधा, पहले मैं बोल चुका हूँ। जब माता और पिता दोनों ही बोला गया है, किनको? परमात्मा को। अगर काली को हम माँ कहें परमात्मा के रूप में, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन देखा जाना संभव है क्या? दुनिया के लोग जरा विचार करके देखें कि ईश्वर का देखा जाना संभव है क्या? फिर काली को देखा हूं, ये कहना कहां तक सही है? स्वामी विवेकानंद तो जानते ही नहीं थे, और वो स्वामी विवेकानंद मरते दम तक भी नहीं जाने परमात्मा को, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। अगर वो परमात्मा को जानते होते तो वो बेतुकी बातों को उन्हें भी कहना नहीं पड़ता। जब यहाँ परमात्मा आँख का विषय नहीं है, परमात्मा आँख का विषय नहीं है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन 5 चीजों से परमात्मा अलग है, तो फिर परमात्मा का देखा जाना क्यों और कैसे संभव होगा? परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है, छोड़ ही दीजिए परमात्मा को। हम और आप जो यहाँ कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं, हमारा और आपका जो शरीर है, इस शरीर में भी आत्मा है। जिस आत्मा को शरीर से निकाल दें तो इसका नाम अरथी पड़ जाएगा। रथ का हाँकने वाला लेस हो गया, लेस हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। फिर इसको जला दे, दफना दे, कुछ करे, कैसा भी हो। लेकिन जो आत्मा शरीर में रहने के कारण हमारा सारा काम हो रहा है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारा काम हमारा हो रहा है, क्या इस आत्मा को कभी किसी ने आंख से देखा है? क्या यह आत्मा आंख से देखने का विषय है? क्या वो आंख से देखने की वस्तु है? जब इस आत्मा को ही हम आंख से देख नहीं सकते हैं, तो फिर परमात्मा का देखा जाना क्यों और कैसा संभव हुआ? इस तरीके से अशांति रूपी कार्य लोगों ने अपना लिया है, अशांति रूपी कार्य को लोगों ने अपने जीवन में उतारा है, इसलिए शांति कोसों दूर है। आज ईश्वर के नाम से ही झगड़ा, ईश्वर के नाम से मतभेद, ये सारा काम हो रहा है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि आज क्या अशांति है, देखिएगा किस प्रकार से अशांति फैला रहे हैं लोग। आप लोगों ने जरूर देखा दिल्ली में बैठे बैठे कि आपके पड़ोस में गुड़गांव में क्या हुआ। गुड़गांव में नमाज को लेकर के विवाद चला। सेक्टर 17 में पार्क में ही नमाज पढ़ना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया तो उस पर बवाल मच गया। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि नमाज क्या है? बोले धर्म है। तो नमाज पढ़ना धर्म है, और नमाज की मान्यता ये है, इस्लाम की मान्यता ये है कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, के मोमिनों के लिए नमाज वो चीज़ है कि अल्लाह का दीदार, अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह का देखना, अल्लाह से मिलना, अल्लाह से बातें करना। यहाँ भी बात वही आ रही है। जो देखने का वस्तु नहीं है, जो देखने का विषय नहीं है, जो आँख का विषय नहीं है, उसको देखने की बात करना ये कहाँ तक सही है? और इस काम को हजरत मोहम्मद साहब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब जी जब अल्लाह से मिलने के लिए गए, उसी का ही नाम मेराज है, और उसी बात को मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमानों के लिए नमाज वही मेराज है। अल्लाह से दीदार करने के लिए हजरत मोहम्मद साहब गए, अल्लाह से मिलने के लिए गए। तो जब अल्लाह से मिलने के लिए गए, अल्लाह देखा जाना संभव नहीं है, तो ऐसे अल्लाह से मिलना क्यों और कैसा संभव है? केवल इतना ही नहीं, उन कुरान वालों को मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां वेद ये मुकद्दस से यह प्रमाण हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है कि परमात्मा आँख का विषय नहीं है, परमात्मा का देखा जाना संभव नहीं है। जब परमात्मा का देखा जाना संभव नहीं है, तो हजरत मूसा ने अल्लाह को कैसा देखा? और अल्लाह ने हजरत मूसा ने केवल अल्लाह को ही नहीं देखा, अल्लाह ने मूसा के जूती देख लिया, जूती उतार करके आओ। अब अंदाजा लगाइए
कि जो अल्लाह निराकार बताया जा रहा है, जो वेद मुकद्दस में बतलाया गया है कि परमात्मा निराकार है, और उस परमात्मा को आंख से देखना, आंख से देखा जाना क्यों और कैसा संभव है? जो परमात्मा निराकार है वो आंख का विषय नहीं है। जब आंख का विषय नहीं है, फिर आंख से देखने की बात की जा रही है, और वो अल्लाह खुद देख रहे हैं, मूसा को भी देख रहे हैं, मूसा से बात कर रहे हैं, और मूसा की जूती भी देख रहे हैं। इससे यह अंदाजा लगा लीजिए, इतना होने के बावजूद भी सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये कैसा संभव होगा? हिंदू और मुस्लिम में एकता, ये कैसा संभव होगा? क्योंकि हिंदू तो जानता है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन हमारे आर्य समाज में भी एक धड़ा ऐसी चली हुई है जो आत्मा को साकार मान रहे हैं, ये निर्माती सभा वाले। स्वामी विवेकानंद जी ने भी चुनौती दिया, अपने स्वामी अग्निव्रत नैस्टिक जी ने भी चुनौती दिया, रोजर वाले आचार्य जी ने भी चुनौती दिया, सामने आने के लिए तैयार नहीं है और परमात्मा को साकार मान रहे हैं। तो ये सारा जो विघटन हो रहा है, इससे परमात्मा का सानिध्य लाभ करना संभव नहीं होगा। तब ऋषि दयानंद ने यही बताया है, लिखा है कि खुद को जानो तभी परमात्मा को जान पाओगे, सृष्टि रचना को जानो तो खुद को जान पाओगे। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तीनों का जानना बहुत जरूरी है। ऋषिवर देव दयानंद ने भली प्रकार से मानव समाज को इन बातों को या इन सब बातों को खोल खोल करके बताने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग केवल जुबानी जमा खर्च ले रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन हमारा कार्य अशांति का है, जिसमें मैंने कुछ गिना दिया आप लोगों को, कहाँ कहाँ अशांति रूपी कार्य है, कौन कौन लोग अशांति रूपी कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का भी नाम मैंने दर्शा दिया कि कौन कौन लोग अशांति रूपी कार्य कर रहे हैं। वहां पर भी आप देखेंगे कि कार्य अशांति वाला करे और चाहे शांति, इच्छा शांति की, तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं ये कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये वेद विरुद्ध बातें, वेद विरुद्ध आचरण मानव का होना संभव नहीं है। वेद विरुद्ध आचरण जो मानव करेगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि वो मानव कहने के अधिकारी या हकदार नहीं बनेंगे। यही कारण बना ऋषि दयानंद को लिखना पड़ा आर्य समाज के तीसरा नियम में कि वेद सब सत विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, सब आर्यों के लिए यह परम कर्तव्य है, सब आर्यों के लिए यह परम धर्म है। परम धर्म बतलाया, साधारण धर्म नहीं, परम धर्म है। लेकिन आर्य लोग ही अगर इस परम धर्म को निभाते होते, परम धर्म का प्रचार और प्रसार करते होते, तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि हम अपनी बातों को, सच्चाई को औरों तक नहीं ले जा पाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम अपने आप ही दोषी हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि 1885 में कलकत्ता आर्य समाज की स्थापना हुई। याद रखना, 1875 में आर्य समाज का जन्म हुआ गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर। ऋषि दयानंद के कर कमलों द्वारा, ऋषि दयानंद के मान्यता के अनुसार आर्य समाज की स्थापना हुई। उससे केवल 10 वर्ष के बाद बंगाल में आर्य समाज की स्थापना हुई, 19 नंबर विधान सरणी आर्य समाज। तो 1885 अंदाजा लगाइए, 1885 और आज 2021 बंगला में वेद नहीं है। अब आकर के ये लोग सोच रहे हैं क्या किया है, बंगाल में प्रचार क्या किया इन लोगों ने। सत्या प्रकाश भी बहुत बंगला में बहुत बाद में लिखा गया है, और भी गड़बड़ झाला करके लिखा गया है। और हिंदी का हा जो जानते ही नहीं है, उन्हीं से ही हिंदी से ही बंगला ट्रांसफर कराया गया, उसमें भी गड़बड़ झाला हुआ है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, मैं ये बातें बतला रहा हूं आर्यजनों को कि आर्यजन अगर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ निभाते होते तो आज धरती क्या वेदमय नहीं हो जाता। हमने कहां पहुंचा
ये तो माननीय डॉक्टर साहब का प्रयास है। और आप लोगों ने देखा रोहतक यूनिवर्सिटी के माध्यम से, माननीय रोहतक यूनिवर्सिटी के माननीय डॉक्टर साहब ने भी प्रयास किया और सत्याप्रकाश के एक एक समुल्लास को उन्होंने अलग अलग करके जनमानस में भेजने का प्रयास किया। माननीय डॉक्टर आनंद शर्मा भी उस कार्यक्रम में थे जो मेरा 14 समुल्लास का विषय था, और 18 देशों से लोग जुड़े हुए थे। उन देशों के लोगों को हम पहुंचा पाए हैं। ये काम अगर सब पहले से हुआ होता, ये काम अगर सब लोग जिम्मेदारी के साथ निभाते होते आर्य कहलाने वाले, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि महेंद्र पाल को आकर के यहाँ जूम ऐप के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से हमें प्रचार करना नहीं पड़ता, और ना डॉक्टर साहब को यह कहना पड़ता कि पंडित जी आप अपना समय दीजिए 11 सेक्टर द्वारिका के लिए। तो ये जो बातें हो रही है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना क्यों नहीं चाहते? हमारा और आपका परम कर्तव्य है। मैं यही बतलाना चाहूँगा कि हम शांति चाहते हैं तो हमें वेद की तरफ लौटना पड़ेगा। वेद को छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता नहीं है शांति रूपी या शांति का। शांति अगर वाकई में मानव कहलाने वाले चाहते हैं तो सबको वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा। ये बातें ऋषि दयानंद की ही नहीं है, ये बातें संपूर्ण ऋषि मुनियों की है। सारे ऋषि मुनियों ने हमें बैक टू वेदास बोला है, वेदों की तरफ लौटने का उपदेश दिया है। तो मैं आज अधिक न समय लेता हुआ वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहूँगा, और आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती करूँगा कि हम लोग भटक चुके हैं, वेद के रास्ते से भटक चुके हैं। हमें और आपको ये वेद के रास्ते पे ही चलना है, वेद के रास्ते को ही इख्तियार करना है, वेद रूपी रास्ते को अपने जीवन में उतारना है, और अपने परिवार घर परिवार को भी उसी वेद रूपी रास्ते में ले चलना है। तब हम घर को शांति बना पाएंगे, घर को स्वर्ग बना पाएंगे। तो मैं चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ इसीलिए मैं यहीं पर ही वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं माननीय डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय डॉक्टर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे से संपर्क करते रहते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, विचारों का आदान प्रदान हमारा आपका होता रहता है। और हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे आर्य समाज सेक्टर 11 के, द्वारिका सेक्टर 11 के जितने भी अधिकारी वर्ग बैठे हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जितने भी पैनल में जुड़े हुए लोग हैं, सबको अभिवादन करता हूं और सबको नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।